हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक पे है, जो टाइटल में आपने शायद पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। टॉपिक ये है कि क्या अगर आप उनसे बात करते हो खुद से इनिशिएटिव लेकर, तो क्या उनका रिएक्शन होगा, क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, इस वक्त उनका माइंड स्टेट कैसा है, क्या आपको इस वक्त उनसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसी के ऊपर ये रीडिंग होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ बातें आपकी सिचुएशन से मैच कर जाए और कुछ बातें आपकी सिचुएशन से बिल्कुल भी मैच ना करें। तो जो चीज़ें मैच होती हैं उनको रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑल साइंस के लिए, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो। जब आपको लगता है कि इस गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, आप ये वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन किस माइंड स्टेट में है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत मैं ओशो ज़ेन डेक से कर रही हूँ। चलिए, इस वक्त जैसे मैंने बॉटम जो डेक उठाया है, नीचे है मोरालिटी का कार्ड, जो कि दर्शाता है कि डेफिनेटली आपके पर्सन जो सोच रहे हैं वो सही है, सही स्टेट ऑफ माइंड में है इस वक्त वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस वक्त उनसे बात करना ठीक रहेगा, क्या उनसे बात करनी चाहिए आपको। चाहे कुछ भी हुआ हो, सिचुएशन कुछ भी हुई हो आप दोनों के बीच में, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या वो आपके एक्स है, या जो भी है सिचुएशन, आप देख सकते हो। इस वक्त उनका माइंड स्टेट कैसा है, किस थॉट प्रोसेस में है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल, बेहतरीन कार्ड है। पोस्टपोनमेंट, ओके। नेक्स्ट जो है वो द बर्डन, और आखिरी कार्ड जो है वो है सेलिब्रेशन, ओके। एंड इस वक्त बॉटम में है द माइजर। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप जिनसे डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर है, मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, या तो वो एज अ पर्सन बदल रहे हैं, उनके थॉट्स बदल रहे हैं, उनके फीलिंग्स बदल रही है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। दे आर गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़। मे बी उनके करियर में कुछ अलग हो रहा है, या वो एज अ पर्सन बदल रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये पर्सन। बहुत कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बदल रही है, बहुत कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बेहतर हो रही है। और जब इंसान ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में होता है, मुझे लगता है उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, या उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो पर्सन किसी और ही स्टेट में होते हैं। वो हमसे डील करने के, या हमसे बात करने के, या हमें रिस्पॉन्ड करने के स्टेट में नहीं होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद आपसे बात, देखिए ये आपसे एक होना चाहते हैं, रिकनसाइल तो करना चाहते हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, हो सकता है बहुत जल्दी किसी का बर्थडे आ रहा हो, आपका या उनका। वो चाहते तो है आपको विश करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ मे बी एनिवर्सरी आ रहा है किसी का, या तो वो पहली बार जब आप मिले थे, या जो भी, किसी का तो कुछ सेलिब्रेशन वाला ही पीरियड आ रहा है इस वक्त। मे बी 3 दिन में ही है, किसी का बर्थडे है या किसी का एनिवर्सरी है, कुछ तो है। और वो सोच रहे हैं उस बारे में कि क्या उन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी, या हो सकता है उनका बर्थडे और आप उनको विश करने के बारे में सोच रहे हो, या एनिवर्सरी है, कुछ तो ऐसा है जो देखिए आपके पर्सन भी मुझे लगता है कि चाहते हैं आपके पास आना, आपसे कनेक्ट करना, आपसे बात करना, आपके साथ वक्त बिताना, आपके साथ घूमने जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि माइजर बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे जो फील कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये पर्सन ज़्यादा दिख नहीं रहे। आपको लग रहा होगा यार कहाँ गायब हो गया, ये ऑनलाइन नहीं आ रही है, ऑनलाइन नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है कहीं पर, अगर आप करीब ही रहते तो मे भी दिख नहीं रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल रख रहे हैं, अपने फीलिंग्स को बहुत स्ट्रांगली हाइड करें। मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। और मुझे लगता है इनके ऊपर कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मे बी हो सकता है इनका नया जॉब लगा हो, नया बिजनेस शुरू किया हो, कुछ नया घर पे हो रहा हो, या घर पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा हो और शादी की जिम्मेदारी इन पे है।
कुछ ऐसा है इनके ऊपर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है अपनी बहन की, भाई की या किसी की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे डाल दी है इनके फैमिली ने, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके तो ये पर्सन ना कुछ बदलाव से गुजर रहे हैं, कुछ ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है आपको इस वक्त तो टालना चाहिए। मे बी नेक्स्ट 4 वीक्स तो आपको इनसे बात करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ओके हो सकता है ये खुद ही वेट कर रहे हो कि थोड़ा टाइम निकल जाए और खुद बात कर लूँगा। ओके तो ऐसी सिचुएशन मुझे इस वक्त दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड से देख लेते हैं सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। क्लैरिफाई जैसे करेंगे ना सिचुएशंस और क्लियर हो जाती है। ओके तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। स्ट्रेंथ, लियो, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे लगता है ये एरीज लियो सैगिटेरियस एनर्जी है, यानी धनु सिंह और धनु सिंह और कौन सी होती है, मुझे हिंदी में एक तो पटापट जल्दी जल्दी याद नहीं आता है। एरीज लियो और सैगिटेरियस, मेष राशि, मेष धनु और सिंह राशि। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, डेफिनेटली इनके ऊपर कोई बर्डन है, कोई प्रेशर है, क्योंकि आप देखो कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। मे बी इन्होंने ब्लॉक कर रखा हो आपको, या ब्लॉक नहीं भी किया है तो खुद से ही बात नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये स्ट्रेस में तो है, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर रहना, क्योंकि खुश तो नहीं है, खुश होते तो अलग बात है, लेकिन ये पर्सन ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से डेफिनेटली गुजरे। हो सकता है इनका नया जॉब लगा हो, इन्हें किसी नए लोकेशन पे शिफ्ट होना हो, या घर शिफ्ट हुआ है, या घर पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने इन पे डाल दी है जिससे इनकी नींद हराम हो चुकी है, तो इसीलिए भी ये मुझे लगता है ये सही समय होगा उनसे कनेक्ट करने का। बॉटम डेक में प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगर आपने अभी इनसे बात कर ली ना तो ये कुछ बुरा भला कह सकते हैं आपको। ओके कुछ मे बी आपको आपकी इंसल्ट कर दे, कुछ बहुत ही वियर्ड सा आपको बोल दे जिससे आप हर्ट हो जाओ, तो मुझे लगता है आपको बचना है इस वक्त इनसे बात करने से। अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल नहीं है, ये आपको खुद भी देख रहे हैं प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, बट हो सकता है कि ये अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, राइट, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, या सॉरी दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन में भी आपको कुछ बुरा भला बोल दे, ओके कुछ आपको खरी खोटी सुना दे। पोस्टपोनमेंट क्यों है यहाँ पे, 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके और एक देखिए क्योंकि यहाँ पे फिर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है, डेफिनेटली ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, चेंजेस कुछ इनकी सिचुएशन में हो रहे हैं, सॉलिट्यूड चाहते हैं, हर्मिट कार्ड है वर्गो, अकेले रहना चाहते हैं, टेम्परेंस है सैगिटेरियस, और यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन अपने लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं इस वक्त। ओके मे बी अपने काम कर रहे हैं, कुछ लाइफ में कुछ करियर पे फोकस कर रहे हैं, या अकेले रहना चाहते हैं बेसिकली ये पर्सन। ये डील नहीं, देखिए ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहते हैं, बट इन्होंने वॉल बिल्ड कर ली है, नेगेटिव वॉल अपने अराउंड, अपने दिमाग में इन्होंने कुछ खिचड़ी पका रखी है, एंड ये उसी को फॉलो कर रहे हैं। ओके क्योंकि मुझे लगता है ये आपके साथ सिचुएशन बैलेंस तो करना चाहते हैं, एक मौका यूनिवर्स देना चाहती है आप दोनों की सिचुएशन को, बट ये अकेले रहना चाहते हैं इस वक्त। दे वांट टू बी अलोन, दे वांट टू बी ऑल बाय देमसेल्व्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त वो सही मौका नहीं है जब अगर आप इनसे रीच आउट करते हो तो ये ठीक से बात करें आपसे, क्योंकि बॉटम डेक में इस वक्त जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सी आई टोल्ड यू, बिल्कुल भी ना तो सुनने को तैयार है ना तो समझने को तैयार है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी स्टबर्न एनर्जी। ओके तो ये मे बी आपको आपसे बात ना करे। बर्डन क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज दिस बर्डन ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस बर्डन ऑल अबाउट। ओके पहला कार्ड है सैगिटेरियस, फिर है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड अगेन यहाँ पे सेम एनर्जीज आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैगिटेरियस और एरीज, लियो, सैगिटेरियस। डेफिनेटली ये पर्सन के अराउंड कुछ ऐसी सिचुएशंस है, मे बी घर पे कुछ प्रॉब्लम्स है, फ्रेंड्स का कुछ इशू चल रहा है, कुछ तो है जिसको ये जिसकी वजह से ये आपसे दूरियां बना के रखी है इन्होंने। ओके तो मुझे लगता है कि अगर आप इनसे अभी बात करते हो, ये आपको लेफ़्ट राइट करेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ बहुत बुरा बोल के आपको हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है। इनके ऊपर में भी किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। व्हाट इज़ दिस सेलिब्रेशन ऑल अबाउट, सेलिब्रेशन क्या है यहाँ पे।
ओके, 7 ऑफ कप्स। किसी किसी के लिए मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये पर्सन किसी से अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन है किसी के बारे में। किसी ने हो सकता है कि ये किसी से बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गए हैं। ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे इनके अराउंड, फॉर सम ऑफ यू, हर एक के लिए नहीं बता रही हूँ, आपको पता भी होगा शायद थर्ड पार्टी है। फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ थर्ड पार्टी जो एक वॉल बिल्ड कर रही है इनके अराउंड। ओके, वो अपने ब्यूटी से, पैसों से इनको अपनी तरफ खींच रही है या खींच रहा है, अपनी पावर दिखा के, अपना सिड्यूस करके, सेक्सुअल अट्रैक्शन दिखा के उनको अपने करीब रखने की कोशिश करे, क्योंकि ऑप्शंस दिख रहे हैं। मे बी दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इस वक्त ना ये पर्सन अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल नहीं है। ओके, व्हाट इज हिज माइजर अबाउट? ये कार्ड क्यों रखा है यहाँ पे? माइजर क्यों है यहाँ पे? सिरसी, हर्मिट, डेथ, रीबर्थ, स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड यहाँ पे एम्प्रेस है एंड बॉटम डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी किसी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्शन है किसी का। ओके, देखिए ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, या अट्रैक्टेड है, आपको पसंद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपकी वैल्यू है और आगे आगे जाके ये डेफिनेटली आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त हीलिंग से गुजर रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। हो सकता है इनके फैमिली में कुछ हो रहा हो जिसकी वजह से ये हीलिंग हो रही है, इनके रिकवर हो रहे हैं वो सिचुएशन से। किसी किसी के लिए मे बी उनका कोई करीबी डेथ हो गई है, ऐसा कुछ हुआ है, या उनके घर में कोई किसी का जन्म हुआ है, कोई नया बच्चा, समथिंग लाइक दैट। तो ये ना बिज़ी हो गए हैं किसी और सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये दूरियां बना रहे हैं, बट सोच रहे हैं आपके बारे में, अभी सोच रहे हैं, आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत हाई है, एक मौका देना चाहते हैं। सो जो भी है सिचुएशन टेम्पररी है, नेक्स्ट 4 हफ्तों के लिए मुझे लगता है, क्योंकि अकेले है ये। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ज़्यादा अकेले है, बहुत ज़्यादा सैड है, डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है सिचुएशन से, बिल्कुल खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। अगर वो आपसे दूर भाग रहे हैं, अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं, फिर तो ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकी एनर्जी रीड करने की कोशिश करते हैं इस वक्त, क्या एनर्जी में है और क्यों है वो भी देखते हैं। 3 कार्ड्स फॉर देयर करंट एनर्जीज अबाउट यू। 1, 2 और 3। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है। नंबर 39 दिख रहा है यहाँ पे। फर्स्ट है थर्ड ओ टू, रोमांस, अटैचमेंट एंड एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए इनकी जो इंटरनल डिज़ायर्स है, इनका जो रियल फीलिंग्स है, इनकी असलियत में जो इनकी फीलिंग्स है ना, वो इनको गाइड कर रही है। एंजल ऑफ बैलेंस लाने की कोशिश कर रही है आप दोनों के सिचुएशन में। उनके दिल में जो डिसबैलेंस हो रखा है ना यहाँ पे, इनकी ज़िंदगी में जो भी ठीक नहीं चल रहा है, उसमें बैलेंस लाने की एंजल्स कोशिश कर रहे हैं, ताकि रोमांटिक फीलिंग्स उनके दिल में फिर से दस्तक दे। डोर टू रोमांस, क्योंकि कार्ड आया है नंबर 33, नंबर 48, नंबर 5। तो जो ये मुकर रहे हैं ना अपने प्यार से, फीलिंग से, ये वापस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो ये वापस उस तरफ अपने कदम बढ़ाए। इसलिए मुझे लगता है एंजल्स डेफिनेटली ट्राई कर रही है। एंड इनको ये अटैचमेंट अभी भी अटैच्ड है आपसे, अभी भी ये इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच्ड है। जस्ट वो दिख नहीं रहा है आपको ऊपर से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। दे रियली अट्रैक्टेड टू यू, दे रियली अटैच्ड टू यू। ओके, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन धीरे धीरे इनके दिल का दरवाज़ा खुलेगा और ये आपके बारे में सोचने लगेंगे, ये बोलने लगेंगे। जो ये बोल नहीं रहे थे वो बोलने लगेंगे, जो इनको रियलाइजेशंस नहीं हो रही थी वो भी होने लगेगी विद टाइम। आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है। गिव अप कर दोगे तो सिचुएशन जो होगी, अच्छी होने वाली है जो, उसको आप विटनेस नहीं कर पाओगे। वो चीज़ें आप यू विल जस्ट मिस ऑल द गुड थिंग्स, ऑल द ब्लेसिंग्स। जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ना आप दोनों के रिश्ते में, आप उसको मिस कर दोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारे टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स एग्जैक्टली क्या है इस वक्त, किस माइंड स्टेट में है, क्या है उनकी फीलिंग्स इस वक्त। एस ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। किसी किसी के लिए अगर आपने इनको ऑफ़र किया ना, ये कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आपको। दे विल बी लाइक आई डोंट नो,
मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, तुम्हारे साथ रहना है या नहीं रहना है, वो आपको भी खुद कंफ्यूज कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, लियो एनर्जी है। व्हाट मोर, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। और मुझे एक ही कार्ड चाहिए, इतने सारे नहीं। और यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए ये आपको देख तो रहे हैं, और बॉटम डेक में लिब्रा है, तो जस्टिस तो आपको मिलने वाला है। लिब्रा एनर्जी आई है क्योंकि देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन खुद ही आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी सिचुएशंस कुछ ऐसी है ना जिसकी वजह से हमने जैसे देखा कुछ अलग अलग सिचुएशंस मैंने बताई, जिसके वजह से ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बात तो ये खुद ही करना चाहते हैं और करेंगे भी। मुझे लगता है किसी किसी के लिए तो अगस्त एंड होने से पहले ही आप दोनों की बात शुरू हो जाएगी। ये आपसे कांटेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं ये रीच आउट करेंगे, बात करेंगे आपसे, क्योंकि ये देख तो रहे हैं आपको। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये स्टॉक कर रहे हैं या स्पाई कर रहे हैं आप पे, देख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। हो सकता है इनके पास चॉइसेस हो सकता है इस वक्त इनकी लाइफ में दो प्रायोरिटीज़ है, आप और कुछ और। करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या उनकी फैमिली हो सकती है, ओके, जिसकी वजह से वो मुझे लगता है कि अपने आप को रोक रहे हैं। हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हैप्पी तो ये पर्सन है ही नहीं आपके बिना। बट फिर भी अगर आप अभी इनको कुछ ऑफ़र करते हो, नेक्स्ट 4 हफ्ते में खुद होके कुछ अगर ऑफ़र करते हो, ये पर्सन शायद आपको रिस्पॉन्ड ना करे, या आपको अटका के रखे, आप स्टक हो जाओ कि यार ये पर्सन चाहता क्या है एग्जैक्टली। सी मून एनर्जी है, पाइसिस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहाँ पे है लवर्स, जेमिनाई, और 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई। एंड बॉटम डेक में इस वक्त प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो क्लैरिफाई कर रहा है इस जस्टिस कार्ड को, जो कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ ऑफ़र करते हो, ये पर्सन आप आउट ऑफ इमोशंस करोगे, राइट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इनको, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है ना इस पर्सन की, और ये भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनके अराउंड एक वॉल है इस वक्त जिसको वो पार नहीं कर सकते हैं। इनकी कोई मजबूरी है, अभी मजबूरी सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए, जैसे मैंने बोला, करियर का कुछ है यहाँ पे, किसी के लिए पैसों का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के लिए इनके घर में किसी का कुछ डेथ हो गया होगा, या कोई बर्थ हुआ है किसी का, या किसी के लिए कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन कन्फ्यूजन में खुद भी है, और ये उस कन्फ्यूजन के चलते आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, या आपसे बात या रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आपको। इनके अराउंड मुझे वॉल अभी भी दिख रही है। मुझे ये भी लगता है कि किसी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई है इनके लाइफ में जो इनको काफ़ी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आई एम देयर विथ यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, या कह लो अपने तरफ से कंसोल करने की, या इनको इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से भी इनको आपकी वैल्यू इतनी समझ में नहीं आ रही है, या आपका होना ना होना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जिनकी वजह से कोई इनको कंफर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट इनको आपकी ही याद आ रही है पल पल। देखिए खुद ही आएंगे आपके पास, बस आपको वेट करना है। मुझे लगता है अगस्त मंथ में ये आ जाएंगे आपके पास। आप खुद होके इनके पास मत जाओ, क्योंकि इनको अभी भी प्यार है, अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपको देख रहे हैं, और सक्सेस होगी। सिचुएशन आप जो भी चाहते हो सिचुएशन से वो आपको मिलेगा। इस वक्त नहीं, इस वक्त वो सही टाइम नहीं है जहाँ पे आपको इनसे बात करनी चाहिए। ओके, चलिए आपके लिए एंजल एडवाइस निकालते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। आप कोई सवाल भी पूछ सकते हो सकता है एंजल्स आपको येस नो में जवाब दे दे, बट बहुत लोगों को येस नो सेशन पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा येस नो सेशन नहीं करती हूँ अभी। एक कार्ड निकालते हैं, चलिए देखते हैं एंजल्स इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे। देयर समथिंग बेटर। तो मे बी जो सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जिस सिचुएशन में आप हो,
उससे कुछ बेटर आपके सिचुएशन में आने वाला है, आपके लाइफ में आने वाला है। सो पेशेंस रखिए। एंड क्योंकि बॉटम डेक में पीसफुल रिजोल्यूशन है, तो जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में इस वक्त चल रहा है ना महायुद्ध, वो ठीक होगा, उसमें पीसफुली आप रिजॉल्व कर लोगे, पीसफुल रिजोल्यूशन उसमें होने वाला है, तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला कार्ड है, मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है, तो इनका हर रास्ता सिर्फ आप तक आता है। नेक्स्ट जो है, जब से तुम दूर गए हो तब से एक पल भी चैन नहीं है। नेक्स्ट है, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा या करूँगी, जो भी है। एंड आखिरी मैसेज जो है वो है, बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुननी है। मे बी ये रिपीट हुआ है, आई डोंट नो, बट मे बी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी आवाज़ को। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज़। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक टिपका के जाइएगा। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, पहला ही है ये जो वीडियो देख रहे हो, तो हेलो, मैं हूँ पूजा। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे मेरे और 2 चैनल्स हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड किसी ज़रूरतमंद से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, हो सकता है किसी की मदद हो जाए, तो आपको दुआ लगेगी और आपका गुड कर्मा बढ़ेगा। सो या, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।